एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को परमाणु ताकत दिखाकर डराने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वही देश अपने ही पड़ोस में बार बार अस्थिरता, हिंसा और असुरक्षा का सामना कर रहा है। सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान सच में उतना ताकतवर है जितना वह खुद को दिखाता है, या फिर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब अपने ही बनाए नापाक इरादों से है। विवाद शुरू होता है उस सरहद से जिसे नक्शे पर एक लाइन की तरह खींच दिया गया था, लेकिन जमीन पर वो लाइन आज भी आग उगलती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची डूरंड लाइन एक ऐसी सीमा जिसे अफगानिस्तान ने कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया ही नहीं, और यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जो आज भी गोलियों में बदलता रहता है। हालिया घटनाक्रम ने इस संघर्ष को फिर से भड़का दिया है। ईद उल फितर के मौके पर दोनों देशों के बीच एक अस्थायी सीज फायर हुआ। उम्मीद थी कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम खत्म हुआ, सीमा पर फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के नारई और सरकानो जिले में पाकिस्तान की तरफ से भारी आर्टिलरी फायरिंग का दावा किया गया। इस हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। अफगान पक्ष ने भी जवाबी कार्रवाई की। तालिबान अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की 3 सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पाकिस्तान की तरफ से भी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने उल्टा अफगान बलों पर ही गोली चलाने का आरोप लगाया। यानी सच क्या है, यह अब भी धुंध में छुपा हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि सीमा पार हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और किसी भी वक्त ये टकराव बड़े संघर्ष में बदल सकता है। लेकिन ये सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ऐलान कर दिया कि ईद के बाद उसने पाकिस्तान के अंदर अपने हमले फिर से शुरू कर दिए। ये वही संगठन है जिसे पाकिस्तान खुद सालों तक अपनी रणनीतिक संपत्ति मानता रहा है, लेकिन आज वही संगठन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगाता है कि ये टीटीपी को पनाह दे रही है। हजारों आतंकवादी अफगान जमीन से पाकिस्तान में घुसकर हमले करते हैं, लेकिन अफगान तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठीकरा उन पर फोड़ रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं, उस वक्त जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी, साल 2021, जब अमेरिका और नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर जा रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। सड़कों पर मिठाइयां बांटी जा रही थी। नेताओं और फौजियों के चेहरे पर जीत की खुशी थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार उसकी रणनीतिक गहराई का सपना पूरा करेगी, यानी एक ऐसा पड़ोसी देश जो हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, भारत के खिलाफ। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। तालिबान ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया कि वह किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब अफगान तालिबान ने डूरंड लाइन को ना मानने के इनकार कर दिया और सीमा पार बाड़ लगाने के पाकिस्तान के प्रयासों का भी विरोध शुरू कर दिया। यानी जिस तालिबान को पाकिस्तान ने सालों तक समर्थन दिया, वही अब उसकी नीतियों को खुली चुनौती दे रहा था। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा है पश्तून पहचान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पश्तून आबादी रहती है। अफगानिस्तान लंबे समय से कहता आया है कि डूरंड लाइन ने पश्तूनों को बांट दिया है, और यही वजह है कि ये सीमा इसको वैध नहीं मानता अफगानिस्तान। अब इसमें जुड़ जाता है शरणार्थियों का संकट भी। लाखों अफगान शरणार्थी दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में
पाकिस्तान ने उन्हें वापस भेजने की नीति अपनाई। इससे दोनों देशों के रिश्ते में और कड़वाहट आने लगी। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए, जिनमें कथित तौर पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन अफगान तालिबान का दावा है कि इन हमलों में आम नागरिक भी मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में एक ड्रग रिहैब सेंटर पर हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई। अब सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को परमाणु ताकत का संदेश देता है, भारत को बार बार धमकाता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही पड़ोस में हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। सीमा पर लगातार झड़पें, अंदर टीटीपी के हमले और ऊपर से अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्ते। ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, ये रणनीति की विफलता की कहानी है। पाकिस्तान ने सालों तक अच्छे और बुरे आतंकवादियों का फर्क किया, कुछ संगठनों को समर्थन दिया ताकि वे इसकी रणनीतिक हितों को पूरा करे, लेकिन आज वही नीति उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। तालिबान, जिसे कभी हीरो बताया गया, आज वही सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बल्कि हमें हमारे फैसलों का आईना दिखाता है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहां कभी सोवियत संघ आया, फिर अमेरिका आया और दोनों को आखिरकार लौटना पड़ा। आज वही देश एक बार फिर संघर्ष का केंद्र है, लेकिन इस बार लड़ाई किसी महाशक्ति से नहीं, बल्कि अपनी ही पड़ोसी से है। दोस्ती से दुश्मनी तक का ये सफर अचानक नहीं हुआ। ये दशकों की नीतियां और गलत आकलनों का और बदलती राजनीति का नतीजा है। आज हालात ऐसे हैं कि बयानबाजी से लेकर बंदूक तक हर स्तर पर टकराव बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये संघर्ष यहीं रुकेगा या फिर आने वाले दिनों में ये और बड़ा रूप ले लेगा? क्योंकि जब सरहदें सुलगती हैं तो उसकी आग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।